हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि उसी स्नेक गर्ल ने यहाँ पर समन कर लिया था डीमन पिलर को भी, जो कि एक सबसे ज़्यादा पावरफुल डीमन पिलर था। जिसे देखने के बाद यहाँ पर मौजूद सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि अब तक वो जिसे डीमन पिलर समझते आ रहे थे वो तो डीमन पिलर था ही नहीं, जबकि असल वाला डीमन पिलर अब शो हुआ था। जिसे देखने के बाद तो ये सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और यहाँ पर आगे की तरफ को बढ़ रहे होते हैं ताकि इस डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करा जा सके। तभी यहाँ पे हाउचुन सभी को कह रहा होता है कि तुम सभी आगे बढ़ो और इसके पूरे के पूरे बॉटम को डिस्ट्रॉय कर दो। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर प्रिंस भी अपनी पूरी पावर लगा रहा होता है ताकि इस जगह को और ज्यादा बैलेंस करा जा सके। लेकिन यहाँ पर ये जो स्नेक गर्ल थी उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसे देख के लग रहा होता है कि वो यहाँ पर इन सभी को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही है, जिसके चलते काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि धीरे धीरे करके ये सभी उसी पिलर की तरफ को आगे बढ़ने लग गए थे, जहां सबसे पहले शिनलिनी अपनी शील्ड लेके अटैक करती है और दूसरी तरफ से हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सीमा सियान अटैक करता है। उसके बाद जैसे वो अटैक कर देता है तभी हान्यू और फिर उसके बाद लिनसिन धीरे धीरे करके सभी लोग अटैक कर रहे थे, जहां पर चेरी चैन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करती है। अब पिलर की वो जो नींव थी वो धीरे धीरे करके वाकई काफी ज्यादा वीक होने लग गई थी, जिसके चलते यहाँ पर वो लड़की कहने लग हाउचुन के ऊपर अटैक कर रही थी। लेकिन हाउचुन ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इन लोगों को क्या करना है, जिसके चलते अपने मकसद से ना भटकते हुए बाकी सारे लोग डीमन पिलर की तरफ को आगे बढ़ रहे थे। जहाँ पर कि स्नेक गर्ल परेशान कर रही थी अपने हाउचुन को, तभी वहां पर सहर आ जाती और वो आते साथ ही तुरंत यहाँ पर उसके मुंह पे एक पंच देके मारती है। हालांकि इस बात से डीमन गर्ल को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो थोड़ी अग्रेसिव भी हो जाती है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि सबके बावजूद भी उसके ऊपर कुछ खास फर्क नहीं। उस बेचारे की हालत थोड़ी खराब हो गई थी और वो दूर जाकर रुकती है। लेकिन तभी यहाँ पर हाउचुन आके उसका हाथ पकड़ के उसे संभाल लेता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि हाउचुन सभी से कह रहा था कि जल्द से जल्द स्टार के ऊपर अटैक करके यहाँ से बाहर निकलो। और हमें देखने के लिए मिलता है कि शिनलिन तो अपनी शील्ड ही फेंक कर मार देती है, जिससे कि उस स्नेक गर्ल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो जैसे शील्ड को आगे बढ़ता हुआ देखती है तो वो तुरंत ही उसको अपनी टेल के थ्रू पकड़ लेती है और उसकी नेक के ऊपर काफी ज्यादा बुरे तरीके से प्रेशर बनाए अटैक अपने फिनिक्स के थ्रू स्नेक गर्ल के ऊपर करवाता है, जिससे कि वो तुरंत ही शिनलिन को छोड़ देती है और उसका ध्यान उसी फिनिक्स के साथ भटक गया था। तभी यहाँ पर अपना हाउचुन कहता है कि इसके आसपास की जो सराउंडिंग्स है उन्हें चेंज करना होगा और उसी के साथ ये लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन स्नेक गर्ल को ये कहाँ ही बर्दाश्त हो रहा था, जहाँ पे शिनलिन और सीमा सियान दोनों ही मिलके उससे फाइट कर रहे थे। तभी वहां पर अपनी सैर भी आ जाती है और वो तुरंत ही अपनी स्पिरिट बॉडीज का इस्तेमाल करते हुए लगातार काफी सारे अटैक इस स्नेक गर्ल के ऊपर करती है। लेकिन उससे भी उसकी तबीयत के ऊपर कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपना हाउचुन भी क्रेजी ड्रैगन रोर का इस्तेमाल करता है और वहां पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होते साथ ही तुरंत ही वहां पे दोनों ही ड्रैगन्स आ चुके थे, जिनकी सहायता से ये लोग अटैक करने वाले थे उस स्नेक गर्ल के ऊपर। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि शहर की प्रीमोडियल स्पिरिट वहां जाती है और अपनी वन ऑफ द सेवेंथ अटैक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करती है। हालांकि स्नेक गर्ल इस के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था, जिसके चलते उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। सारे टीम मेंबर्स वहां पे खड़े होकर उसे देख रहे थे, जो कि अब ढंग से खड़ी नहीं हो पा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी उसके एटीट्यूड के अंदर जरा बराबर फर्क नहीं था, बल्कि वो यही कह रही होती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और ये कहते साथ ही तुरंत ही चिल्लाते हुए ऊपर की तरफ को उड़ के आ जाती है और उसके बाद फ्लाई करते हुए वो यहाँ पे एक डिमोनिक पर्ल का इस्तेमाल करती है और कह रही थी कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं जानती। डिमोनिक पावर को रिलीज करती है, जिससे कि धीरे धीरे करके सारे लोग दूर जा रहे थे और उसके बाद वो डिमोनिक पावर एक काफी ज्यादा खतरनाक से पाइथन का रूप ले लेती है और यहाँ पर इन सभी के पीछे पड़ गया था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे काफी सारे थंडर अटैक्स भी हो रहे होते हैं, जिसके चलते ये सभी का ध्यान काफी ज्यादा भटक चुका था। और यहाँ पे स्नेक गर्ल कहती है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते मेरा। लेकिन इतनी ही देर में कोई तो उसके ऊपर था, बल्कि अपने पाइथन के थ्रू एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक वो शिनलिन के ऊपर करवाती है। फॉर्चुनेटली शिनलिन इस अटैक से बच चुकी थी और यहाँ पर सारे लोग यही कह रहे थे कि न जाने अब क्या होगा। लेकिन तभी यहाँ पर स्नेक गर्ल कहने लग जाती है कि ऑल्दो यहाँ पर इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि मैं उसे मोबिलाइज कर सकूं, लेकिन फिर भी इतनी पावर तो यहाँ है ही, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं तुम सभी को काफी आसानी से मात दे सकती हूँ। जिसके बाद वो एक बार फिर से अटैक करने लग पड़ी थी, लेकिन ये लोग एक बार फिर से खुद को संभालते हैं।
ने गर्ल काफी सारी टेलीपोर्टेशन एरेज को ओपन कर लेती है, जिसके अंदर से यहाँ पर आइज वगैरह एंड अजीब सा साउंड आ रहा था, जिसे सुनने के बाद ये सब शायद से एक तरीके से हिप्नोटाइज ही हो रहे थे और धीरे धीरे करके इन सभी के ऊपर वो अटैक करने लग जाती है और कह रही थी कि अब तुम सभी मेरे हाथों से धीरे धीरे करके मारे जाओगे। हमें देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पर ये लोग पूरे तरीके से हिप्नोटाइज्ड हो चुके थे और कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे होते हैं और अपनी जगह से ना ही मूव कर पा रहे थे, तभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक इन लोगों की तरफ को आगे बढ़ता है। जिसके बाद और ये अपना हाउचुन था जो कि कह रहा था कि हानियो आगे तुम क्या कर रहे हो, तुम सभी इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। उसकी आवाज सुनने के बाद तो हानियो तुरंत ही खड़ा हो जाता है और वो अपनी एंजल सेंटर का इस्तेमाल करते हुए अपने गार्ड को समन कर लेता है, जिसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके सभी लोगों को होश आने लग गया था और वो एक बार फिर से टीम अप हो जाते हैं फाइट करने के लिए। तभी हाउचुन उन सभी को गिव अप न करने के लिए बोलता है और कह रहा था कि हम इससे जीत हासिल कर ही लेंगे। तभी वो स्नेक गर्ल कह रही थी कि वाकई में तुम लोग कुछ ज्यादा के फाइट करने वाले थे। तभी हाउचुन और सैड दोनों ही आसपास में थे। तभी हाउचुन कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी साइड पे ही रहूंगा। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को इशारा करते हैं और एक बार फिर से अपने नेक्स्ट अटैक के लिए तैयार हो चुके थे, जहां पर हाउचुन कहता है कि अब हमें एक नई अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना होगा, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो, जैसे मैं कहूँ वैसे अटैक करना। जिसके बाद सारे ही एक साथ अटैक करने के लिए आगे जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर फिलहाल सैड जो थी उसने तुरंत ही दैट कोड की पावर को आते हुए हमें देखने के लिए मिलता है कि उसी का इस्तेमाल करते हुए प्रेशर बना रही होती है स्नेक गर्ल के ऊपर। हाउचुन भी अपनी दोनों डिवाइन जनरल आर्ट और डिवाइन जनरल लाइट की पावर का इस्तेमाल करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि काफी ज्यादा पावरफुल पोर्टल बन गया था और उसी पोर्टल के अंदर से वही डेस्टिनी की डायरी निकल के आती है, जिसे देखने के बाद तो यहाँ पर स्नेक गर्ल काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक फॉर्मेशन बन चुकी थी जो कि उसे काफी ज्यादा ऊपर फेंक के मारती है। जिसके बाद यहाँ पर अब बारी थी हाउचुन की जो स्नेक गर्ल थी वो उससे बच जाती है, लेकिन हाउचुन एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट इस जगह पर कर देता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि सैजो की यहाँ पर खड़ी हुई थी, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो बेहोश हो चुकी होती है। हाउचुन उसे कैरी करके वहां जमीन पर लेकर आता है और हम देखते हैं कि ये जो पिलर था वो लगातार ऊपर की तरफ को जाए जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद इन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब थी। लेकिन सडनली वो पिलर रुक गया था, जिसे देखने के बाद चेरी चैन कहती है कि अरे देखो पिलर रुक गया है, और साथ ही से लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और सोच रहे होते हैं कि सक्सेसफुल हो चुके हैं। और साथ ही प्रिंस भी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सडनली यहाँ पर स्काई के अंदर से एक रेड कलर की फॉर्मेशन ओपन होने लग गई थी और जैसे ही वो क्रिएट हो रही थी तभी ये लोग एक बार फिर से यहाँ पर आ जाते हैं शौक में और कह रहे थे कि आखिर ये कैसे हो रहा है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो डीमन पिलर था एक बार फिर से उस डिमोनिक एनर्जी को गैदर करने लग गया था और वो जो रेड फॉर्मेशन थी उसके अंदर से एक बार फिर से काफी सारी पावर निकल के आती है और स्नेक गर्ल एक बार फिर से खड़ी हो इसके बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके थे, है ना। और तुम तो बस ऑलमोस्ट इस चीज को खत्म करने वाले थे, लेकिन अफसोस कि ये खत्म ही नहीं हुआ। जिसके बाद अब वो ये भी कहती है कि अब मुझे इतनी सारी पावर मिल चुकी है, अब तुम लोग मेरे ओपोनेंट रहे ही नहीं। जिसके बाद ही सारे के सारे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और साथ ही वो ये भी कह रही थी कि अब मैं तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करके खुद को नरिश करूंगी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि धीरे धीरे करके सभी फ्रीज होने लग गए थे और मड की तरह यहाँ पे एक मड स्टेटस बन के ही रह जाते हैं, कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी पावर अब इस हद तक बढ़ चुकी थी कि अब वो इसके अपॉन सेरेमनी को स्टार्ट करने वाली थी, जिसके अंदर से ढेर सारी पावर उसे मिलेंगी और साथ ही होली स्पिरिट की पावर को अब वो सोलो कर सकती है। वो सही वक्त आ चुका था जिसका इंतजार वो काफी देर से कर रही थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसी केज के पास आ जाती है जिसके अंदर होली स्पिरिट मौजूद थी। बाकी सारे लोग जो थे वो उसी जगह पे फ्रीज ही खड़े रहते हैं क्योंकि अब उनका क्या ही काम और अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और ये सारे के सारे स्टेटस ही बने रह जाते हैं और इनके बस में कुछ भी नहीं रहा था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो डिवाइन लाइटनिंग अभी भी ऐसे ही बरस रही थी और उस स्नेक गर्ल ने उस डिवाइन एसेंस को हासिल कर लिया था। जिसके बाद अब वो उसे तुरंत ही सोलो करने लग जाती है और उसे काफी ज्यादा खुशी हो रही थी और कह रही थी कि अब मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगी। और रही बात उन सारे 3 ग्रेट पिलर की, तो अब मैं उनसे भी ज्यादा पावरफुल बनूंगी और इस वर्ल्ड के ऊपर में होता है जो कि उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और यहाँ पर वो जो रेड फॉर्मेशन थी धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाती है। उस स्नेक गर्ल का पॉइजन फर्श पे गिर रहा था और जैसे ही वो पीछे पलट के देखती है तभी यहाँ पर अपना हाउचुन एक शानदार एंट्री में था और उसने उसकी बैक से अटैक भी कर दिया था। साथ ही हाउचुन कह रहा था कि तुम्हें क्या लगा इतनी सारी घटिया एनर्जी को मेरे साथियों ने क्यों एब्जॉर्व किया था कि बाद में वो मुझे यहाँ पर रिलीज कर सके। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये स्ट्रेटेजी भली भांति इनके काम में भी आती है। हालांकि वो
सोड को उतारा था, जिससे कि अब फिलहाल वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। और तभी हमें होली स्पिरिट की बात बताई जाती है, जिसने हाउचुन से कहा था कि कुछ भी हो, लेकिन तुम और तुम्हारी टीम जीतने जरूर वाले हो। जिसके साथ हाउचुन भी कह रहा था कि अब तुम्हारा खेल यहीं खत्म होता है। और बाकी सारे लोग भी अब उस कर्ज से आज़ाद हो चुके थे, जिसके चलते वो फ्रीज हो गए थे। और हाउचुन पूरी सोड उसकी बैग के अंदर उतार देता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा भड़क रही थी। लेकिन हाउचुन को होली स्पिरिट ने पहले ही बता दिया था कि वो उसकी हेल्प करेगी आंडूमरी को मारने के लिए, और ऐसा कर वहां पर मौजूद था। और आवाज आ रही थी कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं यहाँ पर वापस आऊंगी एक बार फिर से। ही कर्ज खत्म नहीं हुआ, और यहाँ पर अगर मैं जाऊंगी तो तुम्हारा फेट भी तुम्हारे साथ जाएगा, भले ही तुमने विक्ट्री को हासिल हासिल कर लिया है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सन ऑफ डेस्टिनी की बात एक बार फिर से उसे याद आती है, जहाँ पर उसने उसे एक स्टोन देते हुए कहा था कि जब तुम उसे मार लोगे, उसके बावजूद तुम्हारे पास में एक और सबसे ज्यादा खतरनाक चॉइस बचेगी, जहां पर तुम या तो खुद को बचा सकते हो या फिर अपने पार्टनर्स को। जिसके सब कुछ डिस्ट्रक्टेड होता जा रहा था, और इन लोगों के ऊपर भी काफी खतरनाक प्रेशर पड़ रहा होता है। चेरी चैन कहने लगी थी कि इतना ज्यादा खतरनाक प्रेशर तो मैंने आज से पहले कभी नहीं फील किया, और ये लोग काफी ज्यादा पेन में थे। लेकिन हाउचुन तुरंत यहाँ पर एक शील्ड बना देता है, जिससे कि ये लोग एकदम ही ठीक रहते, और सारा का सारा प्रेशर हाउचुन के ऊपर ही पड़ रहा था। तभी सैर को याद आता है कि जब वो फ्रीज हो चुकी थी, तभी हाउचुन उसके पास आता और वो स्टोन देते हुए उसने कहा था कि तुम्हें अपना ख्याल रखना है, क्योंकि मैं तो आंडूमरी को मारने के लिए जा रहा हूँ। जिसकी हाउचुन तुम ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाउचुन कहता है कि ये वो नहीं है जो मैंने डिसाइड किया था, और उसे काफी गुस्सा भी आ रहा होता है। वो इस दर्द को सहन नहीं कर सकता था, और कह रहा था कि मुझे अपनी डेथ से तो बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन ये जो हो रहा है वो मेरा फेट नहीं है, और ना ही मैंने इसे खुद से चूज किया है। जिसके बाद उसके सामने वाले अटैक को वो तुरंत ही अपनी सोड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर तुरंत ही ब्लॉक करता है, और उसके बाद वो अपनी पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लग गया था। सर को पता था कि बस पागलपन है, और वो कह रही थी कि रहने दो, ऐसा मत करो, तुम मारे जाओगे। लेकिन हाँ, फेट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये वो फेट नहीं है कि जो कि मैं चुनना चाहता था। और साथ ही इस बार फेट को भी मेरी बात सुननी होगी, क्योंकि ये मेरी चॉइस है। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि हाउचुन हाउचुन खुद से ही बात कर रहा था, जहाँ उसकी बॉडी कह रही थी कि देख लो, अगर तुम्हें करना है तो। और हमें देखने के लिए मिलता है कि हाउ भी यहाँ पे काफी ज्यादा अग्रेसिवली आगे बढ़ गया था, और जो सामने उसके ड्रैगन खड़े थे, हाउचुन उन्हें काफी ज्यादा शानदार तरीके से मार डालता है। उसके लिए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बड़ी बात ना हो ये सब कुछ करना। और हमें उसके बाद उसने यहाँ पे धीरे धीरे करके डिस्ट्रक्शन मचाना स्टार्ट किया, और साथ ही अब वो जैसे ही उन ड्रैगन्स को मार देता है, तभी वो अब उस पिलर की तरफ भी बढ़ गया था, जहाँ पे काफी तेजी के साथ हाउचुन आगे बढ़ता है, और उस पिलर के बीचों बीच से हाउचुन निकलता है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी सी बात थी। और हाउचुन के टीम मेंबर्स भी इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। जिसके बाद यहाँ पर हाउचुन तुरंत ही उस पिलर को तोड़ देता है, और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा शानदार तरीके से वो हाउए के ऊपर एंट्री कर वो यही कह रहा होता है उस रियल स्नेक डीमन गोड से कि अभी तो मुझे पता है कि तुम एक बार फिर से आओगे, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। और साथ ही वो भी मुस्कुरा रहा था। लेकिन आज जो हाउचुन ने किया था वो वाकई काबिले तारीफ था, क्योंकि उसने अपने आप को अपनी पावर को साबित करते हुए डेस्टिनी तक को हरा दिया, और अपने फेट को एक्सेप्ट नहीं किया। सो गाइज, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है, एंड आई